दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने स्वार्थ के लिए सामने वालों का तो मदद ज़रूर करता है, पर इस तरह के मदद करने से क्या फ़ायदा जिसके वजह से खुद का घर बर्बाद हो जाए, खुद की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाए। तो आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा है। इस कहानी में एक साली ने अपने ही जीजा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और वो अपने बहन की सौतन बन जाती है और फिर वो अपने बहन का पूरा घर बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है ये पारिवारिक कहानी है। इस कहानी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बदायूं। उसी बदायूं ज़िला में एक लड़का रह रहा होता है जिसका नाम होता है विक्रम। विक्रम की शादी हो गई होती है। विक्रम के पत्नी का नाम होता है पिंकी। पिंकी जो है दोस्तों वो 8 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। पिंकी और विक्रम के अलावा उसके ससुराल में और कोई नहीं रहता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि विक्रम के माता पिता जो थे वो बहुत पहले गुजर चुके थे, वो इस दुनिया में नहीं थे। और जो पिंकी होती है उसकी एक ननद होती है, उसकी भी शादी हो गई होती है, वो भी अपने ससुराल चली जाती है। फिर वो पिंकी जो होती है वो अपने घर में अकेली बच जाती है। इधर पिंकी के पति जो विक्रम है वो हर रोज की तरह अपने ऑफिस चले जाते थे। सुबह जाते तो शाम को घर लौट करके आते, और इधर पिंकी जो है उसे घर का सारा काम काज करना पड़ता था। और पिंकी 8 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, तो उससे काम को करने में काफ़ी दिक्कत और परेशानियां होती थी। तो विक्रम भी इसके बारे में काफ़ी सोचने लगा कि हम अब क्या करें जिससे कि पिंकी को आराम मिले। और ज़्यादा मेहनत करने के वजह से पिंकी की अब कहीं न कहीं धीरे धीरे तबीयत भी खराब होने लग गई थी। इधर पिंकी के हाथ पांव में भी सूजन आ गया था। तो विक्रम एक दिन अपने पत्नी पूजा से कहता है कि तुम अपनी माँ से बातें करो कि कुछ दिनों के लिए जो तुम्हारी बहन घर में पूजा है उसे माँ तुम्हारे घर में भेज दें, ताकि पूजा तुम्हारी कुछ मदद हेल्प कर सके, जिसके वजह से तुम्हें आराम करने के लिए मौका मिलेगा। तो इस बात को जब पूजा सुनती है तो कहीं न कहीं मान जाती है और फिर अपने माँ से फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, तुम पूजा को 2-4 महीने के लिए हमारे घर में भेज दो, हमारी कुछ हेल्प करेगी, मदद करेगी। तुम्हें तो मालूम है कि हमारा प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। तो फिर इस तरह की बातें जब बेटी अपनी माँ से कहती है तो माँ कहती हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे पिताजी से इसके बारे में पूछेंगे। यदि तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे तो तुम दामाद जी को भेज देना, वो आ करके पूजा को ले जाएंगे। फिर पिंकी की माँ पिंकी के पिता से बात करती है पूजा को लेकर के कि पूजा को पिंकी बुला रही है, पिंकी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो इसमें आपका क्या राय है। तो फिर पिंकी को जो पिताजी होते हैं वो भी इस बात को मान जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, यदि बेटी बुला रही है तो ठीक है, पूजा को भेज दो, दामाद जी आएँ और ले जाएँ। फिर क्या है, जब पिताजी राजी हो जाते हैं तो पिंकी की माँ पिंकी के पास कॉल करती है और कहती है कि बेटा, पापा मान गए हैं, तुम दामाद जी को शाम को भेज दो, वो आ करके पूजा को ले जाएंगे। फिर दामाद जो होता है विक्रम, वो जाता है अपनी बाइक लेकर के और पूजा को अपने साथ लेकर के घर आ जाता है। फिर क्या है, जो घर का सारा कामकाज होता है उसे जो है पूजा संभाल लेती है और खाना पीना बनाती है, सबको खिलाती पिलाती है और घर का काम भी करने लगती है, जिसके वजह से पिंकी को अब काफ़ी हेल्प और मदद मिलती है, जिससे उसका शरीर भी स्वस्थ और बढ़िया रहता है। इधर पिंकी के घर पूजा को आए जैसे ही 2-4 दिन का समय बीतता है, हर रोज़ की तरह पूजा जो है खाना बना करके शाम को तीनों लोग आपस में बैठ कर के खाते। फिर जो पिंकी होती है उसकी तबीयत पहले से ही कुछ ख़राब चल रही थी, तो उस दिन भी ख़राब थी।
तो वो दवा गोली अपना खा करके अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है और पूजा से कहती है कि तुम किचन का सारा काम करके तुम भी अपने रूम में सोने के लिए चली जाना। फिर क्या है, पिंकी अपने रूम में चली जाती है और उसके जीजा विक्रम और पूजा आंगन में ही बैठे रहते हैं और मस्ती मजाक करने लगते हैं। वो विक्रम जो है वो पहले से ही अपने साली पूजा से मस्ती मजाक करता था और उस दिन भी मस्ती मजाक करना शुरू कर देता है। हम आपको बता दें कि विक्रम का पूजा के साथ 6 महीने पहले से भी लव अफेयर चल रहा होता है। वो कई बार पूजा को ओयो होटल में भी ले जा चुका है और पार्क में भी कहीं न कहीं घुमाने के लिए ले जा चुका था। और विक्रम अपने साली पूजा के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुका था। और इस मैटर में जो विक्रम होता है वो बहुत पहले से प्लानिंग बना के रखा हुआ था कि जब तुम्हारी बहन यानी कि पिंकी 8-9 महीने की प्रेगनेंसी में गर्भवती होगी तो वो घर का काम काज नहीं कर पाएगी, तो हम तुम्हें बुलाएंगे और वो बुलाने पर पिंकी मजबूर हो जाएगी क्योंकि घर का काम नहीं कर पाएगी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो उस समय हम लोग घर में काफ़ी मौज मस्ती करेंगे। तो फिर क्या होता है, वो समय आ ही जाता है और पिंकी जो है वो अपनी बहन पूजा को बुला लेती है। दरअसल पिंकी को इन दोनों के प्यार के बारे में तनी सा भी मालूम नहीं था कि ये जीजा और साली आखिरकार कर क्या रहे हैं। पिंकी को नहीं मालूम था। जब वो लोग दोनों एक ही घर में मिल जाते हैं तो वो जब भी मौका पाते हैं वो अब शारीरिक संबंध बना लेते हैं पिंकी से चोरी छुपे। दोस्तों इस तरह से जब उस रात पिंकी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और जो पूजा होती है वो किचन का सारा काम ख़त्म करके वो भी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। उसी रात जो विक्रम होता है वो अपने साली पूजा के रूम में चला जाता है। पूरी रात रंगरलिया यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है। क्योंकि इधर पिंकी जो है वो 8 महीने से प्रेगनेंसी थी तो वो अपने पति विक्रम को अपने पास नहीं आने देती थी। इस स्थिति में वो कैसे शारीरिक संबंध बनाने देती, वैसे ही उसकी तबीयत बीच बाच में खराब ही रहती थी। तो विक्रम को शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब भूख जागृत हुई तो वो अपने साली पूजा को कहीं न कहीं अपने जाल में फंसा लेता है और पूजा भी अपने जीजा के जाल में फंस जाती है क्योंकि वो भी जवान थी, उसको भी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं थी। तो वो भी अपने जीजा के बातों में आ जाती है और शारीरिक संबंध बनाने लगती है जीजा के साथ। दोस्तों इस तरह से अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तो पिंकी को भी लगता है कि ये जीजा साली हैं, ये आपस में मजाक तो करते ही रहेंगे। पर पिंकी को नहीं मालूम था कि इनके बीच में आखिरकार शारीरिक संबंध भी बनते हैं। इधर पूजा और विक्रम जो हैं एक दूसरे के प्यार में इस तरह से पागल हो गए हैं कि वो अब उसी घर में हर रोज शारीरिक संबंध बनाते थे। और पूजा जो है एक दिन विक्रम से कहती है कि मुबारक हो जीजा जी, अब आप एक नहीं 2-2 बच्चों की पिता बनने वाले हैं। इस तरह की बातें जब विक्रम सुनता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है और चौंक जाता है और कहता है कि तुम क्या मजाक कर रही हो। तो पूजा जो है वो कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जीजा जी, सचमुच तुम पिता बनने वाले हो। तो विक्रम काफ़ी गुस्सा जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार ये कब हुआ और कैसे हुआ। तो फिर पूजा जो है वो कहती है कि ये 4 महीने का बच्चा हमारे पेट में हो चुका है। पूजा विक्रम से कहती है कि मैं 4 महीने पहले से प्रेग्नेंट हूँ पर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो विक्रम कहता है कि ये किस प्रकार का सरप्राइज है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी दीदी 8 महीने से प्रेग्नेंट है। फिर विक्रम पूजा से कहता है कि तुम्हें मालूम है कि इस तरह की खबर जब गांव में फैलेगी तो हम लोग जमाने में ही काफ़ी बदनाम और बेइज्जत हो जाएंगे।
तुम ऐसा करो कि इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो, तुम कल मेरे साथ चलो, मेरा एक दोस्त है, उसी के साथ चल करके इस बच्चे का अबॉर्शन करा देते हैं। दोस्तों, इधर जैसे ही अगली दिन का सुबह होता है तो विक्रम अपने साली को लेकर के अपने दोस्त के साथ जाता है और उसका अबॉर्शन करा देता है। अबॉर्शन कराने के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, वो अपने घर में आ जाता है और फिर से अपने घर में रहने लगता है। पर दोस्तों, विक्रम जो है अपने साली के साथ रंगरलिया मनाना नहीं भूला था। वो फिर से उसी मुंड में अपने साली के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। वो अपने बीवी को तो अब भूल ही चुका है अपने साली के प्यार में आकर के। दरअसल वो पूजा जो थी वो भी कितना घटिया किस्म की लड़की थी। उसको दरअसल ये भी चिंता नहीं थी कि हम अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, और जब हमारी दीदी यानी कि बड़ी बहन पिंकी इस बारे में जानेगी तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। उसको थोड़ा सा भी इस तरह का ख्याल नहीं आया। एक दिन क्या होता है कि दोस्तों, इधर जो पिंकी होती है उसका 9वां महीना चल रहा होता है। उसे रात में काफ़ी जोर की प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए अपने बिस्तर से उठती है, पर उसके रूम में पानी नहीं होता है तो वो किचन तक चली जाती है पानी पीने के लिए। उसका हम बता दें कि ब्लीडिंग चल रही होती है, उसे कभी भी प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा हो सकता था। तो फिर वो अपने पति को आवाज़ लगाती है, पर उसका पति नहीं होता है तो वो किचन तक चली जाती है पानी पीने के लिए। जब पानी पी के वो वापस लौटती है तो उसे छत के ऊपर आवाज़ सुनाई देता है उसके पति विक्रम की और उसकी बहन पूजा की। तो वो छत पर देखने के लिए चली जाती है। तो जो देखती है दोस्तों, उसे देख करके उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो पूजा और विक्रम होते हैं वो फर्श पर एक चटाई बिछा करके दोनों आपस में लेटे हुए होते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इसे देख करके पिंकी के आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगती है। फिर पिंकी जो है छत पर से चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर के फुट फुट कर रोने लगती है और रोते ही रोते वो सो जाती है। वो सोचती है कि अभी हम हल्ला करेंगे तो रात में शोर शराबा होगा और हम लोगों की बदनामी होगी, इसके बारे में हम सुबह बात करेंगे। जब सुबह उसका पति नाश्ता करके विक्रम ऑफिस चला जाता है तो वो फिर अपनी छोटी बहन पूजा से बुला करके पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध बन रहा है ये कितने दिनों से चल रहा है। तुम दोनों ने रात में जो छत पर कर रहे थे वो सारी चीज़ें हम अपने आँखों से देख लिए हैं। और पिंकी कहती है कि तुम सच सच बताओ, ये तुम लोग कब से कर रहे हो। तो जो पूजा होती है वो सारी सच्चाई बता देती है कि हमारे साथ जीजा 6 महीने से गलत कर रहे हैं और हम उनके एक बच्चे भी गिरा चुके हैं। फिर पिंकी जो है पूजा को कहती है कि तुम चुपचाप अपना सामान पैक करो और हमारे घर से निकल जाओ, और इस चीज़ के बारे में माता पिता को कभी मत बताना। हम तो कभी बता नहीं पाएंगे, पर तुम भी इसके बारे में कभी मत कहना मम्मी पापा से। फिर क्या, पूजा अपनी सामान पैक करती है और अपने घर चली जाती है। इधर जो विक्रम है वो शाम को ऑफिस से जब अपने घर आता है तो घर आकर के वो पूजा को ढूंढने लगता है, पर पूजा उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। तो फिर वो अपने पत्नी पिंकी से पूछता है कि पूजा दरअसल घर में नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ गई है। तो फिर पिंकी कहती है कि पूजा अब नहीं है घर पे, पूजा घर चली गई है, उसके माता पिता का तबीयत खराब था तो वो घर चली गई है। इस तरह की बातें जब विक्रम सुनता है तो विक्रम को कहीं न कहीं शक हो जाता है कि ये हमारे बारे में कुछ जान चुकी है। फिर वो अपने पत्नी को डराने धमकाने लग जाता है। जब विक्रम से इस तरह की बातें पिंकी कहती है तो विक्रम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जब वो इस घर में नहीं रह सकती है तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी, तुम भी अपना सामान पैक करो और घर से निकल जाओ। तो फिर इस तरह की बातें जब वो अपने पत्नी से कहता है और उसे काफ़ी डराता धमकाता है तो पिंकी भी आखिरकार अपना सामान पैक करती है और बसों में धक्के खाते हुए वो मम्मी के घर चली जाती है। और जब उसके मम्मी पापा पिंकी को इस अवस्था में देखते हैं, डिलीवरी का 9वां महीना, उसको कभी भी बच्चा हो सकता था, तो उसकी मम्मी पूछती हैं कि बेटा तुम इस अवस्था में यहाँ कैसे आ गई। तो फिर वो अपने मम्मी के गले लग जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और सारी सच्चाई अपने मम्मी को बता देती है कि किस तरह से हमारी बहन ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया है।
फिर अगले दिन विक्रम अपने ससुर के पास फ़ोन करके कहता है कि यदि पिंकी हमारे घर में रहेगी तो उसके साथ अपने छोटी बेटी पूजा को भी हमारे घर में भेजिए, क्योंकि हम पूजा के बगैर नहीं रह सकते हैं और पूजा के बगैर हम पिंकी को नहीं रख सकते हैं। तो उसके ससुर जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, उस घर में जाएगी तो केवल पिंकी अकेली जाएगी, पूजा नहीं जाएगी। तो फिर जो विक्रम होता है वो कहता है तब हम पिंकी को अपने घर में नहीं रखेंगी, आप लोग दोनों बेटियों को अपने घर ही रखिए। इस तरह की बातें जब विक्रम अपने ससुर से कहता है तो पिंकी अपने पापा के हाथों से फ़ोन छुड़ा करके वो विक्रम से कहती है कि हम उस घर में आएंगे तो अकेले आएंगी, हमारी बहन सौतन कभी नहीं बनेगी। तो फिर विक्रम कहता है कि ठीक है, तुम अपने बहन को लेकर के नहीं आना चाहती है तो तुम दोनों सड़ो वहीं पर, हम तुम्हें लेने नहीं आएंगे। इस तरह की बातें जब सुनती है पिंकी तो वो थाने चली जाती है और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है और सारी सच्चाई बताती है कि वो हमारी बहन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है और उसके 4 महीने का बच्चे को भी अवसन कराया है। तो पुलिस तत्काल विक्रम के घर जाती है और विक्रम को अरेस्ट करके उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों, पिंकी की खुद की बहन जो है अपने बहन की घर किस तरह से बर्बाद कर दिया और उधर विक्रम जो है वो जेल चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में 3 लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस तरह का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जाते जाते जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन एक और घटना के साथ।